बात करेंगे एपी सिंह के हवाले से, डॉक्टर एपी सिंह के हवाले से, जो कि भारतीय वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। कल मैंने आपको उनके बारे में बताया था कि वो एक फसादी किस्म के इंसान साबित हुए हैं। वकील तो होना बहुत दूर की बात है, लेकिन वो एक बहुत ही फसादी किस्म के इंसान साबित हुए हैं। इंसानियत के क्राइटेरिया पे भी अभी तक वो पूरा नहीं उतर रहे। उसी हवाले से बात करेंगे कि एपी सिंह साहब आगे फर्दर क्या चाहते हैं। देखिए, वकील का काम होता है अदालतों में रहना, अदालतों में रहकर मुकदमात जो है वो फाइल करना, सारी चीज़ें। लेकिन ये वाहिद वकील मैंने देखा है कि जो उस खातून का, अपने क्लाइंट का, जो कि खातून है, उसका हाथ पकड़कर उसे छत पर चढ़ाता है, उसके हाथ में झंडा पकड़ाता है, फिर उससे नीचे उतारता है, उसके हाथ से झंडा पकड़ता है और उसकी खातिर कस्में खाता है और उसकी खातिर फरियाद करता है, मिन्नतें करता है और हाथ जोड़ता है किसी तरीके से जो है वो उसको शहरियत दे दी जाए। अच्छा, इसके पीछे एपी सिंह साहब का मकसद क्या है? जहाँ तक मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, एपी सिंह साहब जस्ट ये सारा फेम के लिए कर रहे हैं और इसमें कोई लीगल जवाज़ नहीं बनता, ठीक है। ना ही कभी किसी वकील को इस तरह से करते देखा है। और ये जो सचिन है, ये तो आप लोगों को मालूम है कि ये तो बिल्कुल लंगूर किस्म का आदमी है, ठीक है। और 5-10 हज़ार रुपये कमाने वाला मामूली सा एक लेबर क्लास आदमी है। इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी हैदर अली उसे दे रहा था और इससे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वो यहाँ पे पाकिस्तान में गुजार रही थी। फाइनेंशियली तौर पे भी हैदर अली सचिन लंगूर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो ये सचिन तो जो है वो ज़हीर केस की तरह बिल्कुल एक मोरा है। असल कहानी जो है वो पीछे शख्सियत और है जो इस सारे मामले को प्रमोट कर रही है। और हो सकता है आने वाले वक्तों में एपी सिंह साहब ही इस खातून को ले उड़ें और ये सच्चा प्यार तलाश करने के लिए सचिन को भी लात मारकर निकल जाए। तो मैं उस लंगूर को यही कहूँगा कि अभी किसी खुशफहमी में ना रहे। और दूसरा जो मकसद है कि एपी सिंह साहब का, वो है हिंदू मुस्लिम मजहबी कार्ड खेलना, मजहबी कार्ड खेलकर शोहरत हासिल करना और दंगे फसाद करवाना और लड़ाई झगड़े करवाना। और हिंदुस्तान में मणिपुर में मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसा हो भी चुका है। और पाकिस्तान मुर्दाबाद लगवा के नारे लगाकर मुख्तलिफ़ लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करना और इस तरीके से वायरल होना। जैसा कि वो क्या आपने सुना होगा कि क्या बदनाम ना होंगे तो नाम ना होगा। तो ये बदनामी के ज़रिए नाम कमाना चाहते हैं। ये कोई केस नहीं है जिसमें से नाम कमाया जाए। मेरिट बेसिस पे सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप दें, शहरियत दें, बिल्कुल दें, 100% दें। ATS की रिपोर्ट्स भी आने दें, सारा कुछ होने दें। लेकिन बच्चे जो हैं उनको आप ज़बरदस्ती नहीं रख सकते। बच्चे जो हैं उसका गार्डियन कौन है, ये गार्डियन कोर्ट फैसला करेगी या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस करेगी, ठीक है। तो ये मामला यहाँ पे स्टॉप होने वाला नहीं है। बहरहाल एपी सिंह साहब अभी एक अकाउंट भी लॉन्च करने जा रहे हैं सीमा हैदर और सचिन के नाम पर, जिसमें सचिन लंगूर को कुछ भी नहीं मिलेगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, मीडिया पे पॉपुलैरिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले निर्भया केस में भी वो इसी तरह का उनका कुछ किरदार रहा। बहरहाल मैं एपी सिंह साहब को यही कहूँगा कि कानूनी और लीगली तौर पर आप इन चीज़ों को सोचें। और हैदर अली जो कि अपने बच्चों का हकदार है, हम सिर्फ बच्चों की हद तक बात करते हैं, बाकी सीमा हैदर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। ये तो हैदर अली की आला ज़रफ़ी है कि वो उस खातून को अभी भी अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन उससे चले हुए कारतूस से किसी ने कुछ नहीं लेना, ठीक है। उसको 6 बच्चों के बाद अगर सच्चा प्यार नहीं मिला तो आने वाले वक्तों में भी सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। और रही बात नेशनैलिटी की, शहरियत की, तो शहरियत किसी को रहम खा कर नहीं दी जाती। शहरियत कानून के मुताबिक मिलती है और मेरा नहीं ख्याल कि भारत की आबादी इतनी कम है और इसको शहरियत मिल जाएगी, और ना ही वो किसी कानून में फिट बैठती। आखिरकार तो इस खातून ने डिपोर्ट ही होना है। तो एपी सिंह साहब हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माल ग्रैब करने के, मनी ग्रैब करने के चक्कर में हैं और साथ में कुछ और चक्कर में भी हैं। वो भी आप लोगों को नज़र आ ही रहा होगा जो चक्कर है।
बहरहाल हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे और इस पे बहुत जल्द इंशाल्लाह जहाँ तक हमसे हो सकेगा लीगल एक्शन भी लेंगे और जहाँ तक मुमकिन होगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ, ये AP सिंह जो है ना, बंदा ख़तरनाक है। AP सिंह जो है, इसके इरादे नेक नहीं है और ये चला हुआ कारतूस इसी के लिए ही है और इसी तरह के शख्स को कोई इसी तरह का ही मिल सकता है। जांच आप करें पूरी तरह से। देखिए, उसने 2 साल पहले, 4 साल पहले उसका तलाक हो चुका, 2 साल पहले वो पाकिस्तान में रहते रहते हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी, 2 करवा चौथ रख चुकी, 2 होली दिवाली मना चुकी। ये सोशल मीडिया साइट्स 21 और 22 की जो उसकी फेसबुक है उस पर पड़ी हुई, दिवाली मना रही, होली मना रही और करवा चौथ रख रही। उससे वो सनातन धर्म ग्रहण कर चुकी थी। उसके बाद वो वैलिड पासपोर्ट वीजा से दुबई गई, क्योंकि पाकिस्तान से सीधे काठमांडू फ्लाइट नहीं है, तो पाकिस्तान से दुबई गई, दुबई से काठमांडू आई, अपना सब कुछ बेच के आई। तलाक उसका 4 साल पहले हो चुका। 2022 में उसके पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद वो भाई पर आश्रित हो गई। भाई कौन किसका कितना करता है, अगर इस समय में भी अगर भाई बहन को सपोर्ट करता है तो वो देवता है, बड़ी बात है। कोई नहीं किसी करता, वो बोझ थी और वो यहां आ गई। देखिए, प्यार में, युद्ध में और राजनीति में थोड़ा बहुत तो साफ मानना पड़ेगा। सदस्यता कैदी ठीक बहाल कर दी जाए, राजनीति में बोले थोड़ी गलती बोली, सुप्रीम कोर्ट ने हुआ ना, माना ना। हमारे सुप्रीम कोर्ट कौन है? तो हमारे सब न्यायाधीश तो हमारे अपने। यहाँ पासपोर्ट वीजा वहां तक था, काठमांडू तक था, काठमांडू से एंट्री हुई, पोखरा के टिकट दे दिए उसने। हमने 5 पेज की लिस्ट पूरी दी है, महामहिम को भी दी, ATS को भी दी, कि सारी चीजें इसकी हैं और इसको जांच कर लें और इन्वेस्टिगेट कर लें। जहां पोखरा से आई भाई बस। राणा साहब आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप बहुत ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों के दिलों में बसते हैं, इसलिए लोग देखते हैं। देखिए, इस देश में रोहिंग्या है, अभी भी नूह में बात में रोहिंग्या अब चिल्ला रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या में हम आए हैं 1971 के बाद। बांग्लादेश में जो डिस्प्यूट हुआ उसके बाद कितने बांग्लादेशी भारत में आए, कोई नागरिकता आप उनके सवाल नहीं करता, कोई उन पर प्रश्न नहीं लगाता, कोई उनकी जांचें नहीं करता, कोई उनके लिए डिबेट नहीं करता, कोई उनके न्यूज चैनल ही जब तोड़ते हैं झुग्गियां तो कहते हैं 200 रोहिंग्या के मकान जिसमें 2000 लोग रहे। पहले सवाल की मैंने क्लियरिटी, मैं देहरादून में था पिछले दिनों, तो एक न्यूज चैनल ने डिबेट की हमारे साथ। वहां से अच्छी बात ये थी, मुझे बाई चांस, मेरे लिए लकी है वो डिबेट, और वो डिबेट मैंने अपने पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर है, उस पर पेज पर भी डलवाई लड़कों से। मुझे नहीं आता, मैंने डलवाई, मैंने इसे डालो। तो उन्होंने डिबेट में क्या पूछा, मुझसे पूछा है, गुलाम हैदर साहब उधर से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सीमा पर आरोप है कि वो ISI है, जासूस है, आतंकवादी है। मैंने कहा वेरी गुड, हो सकती है मे भी। तो मैंने कहा मुझसे अच्छा, मैं तो अभी बना हूं उसका वकील, मैं पहले से जानता नहीं, मैंने वेरिफिकेशन नहीं दे रखा, मैंने उसको करेक्टर वेरीफाई नहीं किया, मैं उसके स्कूल का प्रिंसिपल नहीं रहा, मैं मैनेजर नहीं रहा। मैंने कहा इनके पति शौहर, पूर्व पति शौहर साहब जुड़े हुए हैं, खामिद हैं, हस्बैंड हैं, हबी हैं, कुछ भी कहिए, वो जुड़े हुए। मैंने कहा इनसे पूछ लीजिए आप। तो एंकर महोदय ने तुरंत पूछा कि हाँ जी बताइए, आपकी पत्नी। तो उस बंदे ने तपाक से, वो भूल गया किससे बात कर रहा है, किसकी तरफ से सवाल आया। उसने कहा साहब 4 साल से मुझे नहीं पता सीमा क्या कर रही है, सीमा ISI है, सीमा एजेंट नहीं है। मैंने कहा इनसे पूछिए कि आतंकवादी संगठन उसे मिलते हैं, सरकार पैसे देती है, उसे भारत के खिलाफ भेजा जा सकता है, कोई बात होती थी इस संबंध में, वो जासूस है, ये कह दें तो मैं मान लूंगा, क्योंकि पूर्व पति कह रहा है तो मैं मान लूंगा। उस बंदे ने कहा मुझे 4 साल से नहीं पता ISI है कि नहीं है, जासूस है कि नहीं है, आतंकवादी है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने कहा तुरंत, मैं समझ गया मेरे लिए डिफेंस मिल रहा था, अच्छा मिल रहा था। मैंने तुरंत सवाल कहा, मैंने कहा एक बार 4 बच्चों को और क्लियरिफाई कर लो आप, कि हमें DNA कराना पड़ेगा, तो कम से कम 2 माता पिता कह दें तो फिर बच्चों की DNA नहीं कराना पड़ेगा, बच्चों का अस्तित्व पे आगे नहीं पता करना पड़ेगा कौन। तो उन्होंने एंकर साहब ने अच्छा पूछा कि ये 4 बच्चे आपके ही हैं? कहे हाँ, 3 बच्चे मेरे सामने हुए थे, 4 बच्चे मेरे हैं। उन्होंने कहा बच्चे, चौथा बच्चा 4 ही साल का है। इसका मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद से उन्हें नहीं पता, उन्हें सीमा के बारे में नहीं पता है क्या नहीं। उन्होंने तुरंत तपाक से बोल दिया। एंकर साहब भारतीय थे, कानून से जुड़े हुए, डिबेट कर रहे थे नेशनल चैनल की। उन्होंने तुरंत कहा हैदर साहब आप चुप गए, AP सिंह बड़े माहिर वकील हैं और उन्होंने अपना डिफेंस ले लिया और शायद अभी मेरी डिबेट
एविडेंस के रूप में कभी पेश करेंगे। भाई रिकॉर्ड में रख लेना संभाल के, ये 65B का सर्टिफिकेट लगा के। मुझे और दर्शक, उसमें बहुत पैनल में जुड़े हुए थे लोग,